दोस्तों, सीटेट, यूपीटेट या और सभी टेट्स की बेहतर तैयारी के लिए आइए आज करते हैं सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास के कुछ प्रश्न। तो प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लेखन में स्पष्टता। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह वैयक्तिक असफलता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है आज्ञाकारिता। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? दूसरों के साथ लड़ना। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है पुरस्कार देकर। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वो उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में कौन सा है? प्रारंभिक बचपन का समय। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। लिंग है जैविक सत्ता। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ आते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लाना चाहिए जिसमें हो पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाजों को प्रमुखता देना। शिक्षा का आधार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हैं वहां एक प्रभावी शिक्षक सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं अपनी रुचि से। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में
देखा जाना चाहिए। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वो कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है और बजाय मात्रा के। वायोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। कोल वर्ग ने प्रस्तुत किए नैतिक विकास के चरण। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है।